नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं आप सभी के साथ। 2 तेजी के हैं, 2 मतलब तेजी के तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि तेजी आने की संभावना लग रही है, कुछ डेवलपमेंट दिख रहे हैं। और एक लगातार गिरता ही जा रहा है, जिसमें ये मोनोपोली टाइप हमने कवर किया हुआ स्टॉक है। बाजार बहुत बुलिश हुआ करता था इस पर, बट अभी लगातार लॉसेस दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा तेजी के साथ टाटा इन्वेस्टमेंट। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पे आप सभी के साथ पोस्ट करी है, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, शॉर्ट में बताता हूँ। 14% ऊपर खड़ा है, फ्रेश लाइफ हाई इस स्टॉक ने हिट करा है आज 10,391 का, ऑलमोस्ट 10,400 ही मान लीजिए। अभी 10,100 पे खड़ा है 14% की तेजी के साथ। 41.7 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं। अभी 1.5 घंटा बचा हुआ है बाजार बंद होने में। अब टाटा इन्वेस्टमेंट का काम क्या है? टाटा इन्वेस्टमेंट का काम है टाटा ग्रुप की कंपनीज में निवेश करना, या फिर कुछ ऐसी कंपनीज में निवेश करना जहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो। यानी कि एक तरीके से ये आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई, ठीक है जी। अब टाटा ग्रुप की कंपनियों में तो कोई खास तेजी दिख नहीं रही है, तो ये शेयर क्यों भाग रहा है? ये भाग रहा है टाटा कैपिटल के आईपीओ के चलते, जो आईपीओ बाजार में उतरने की तैयारी में है। अब आईपीओ की अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ, तो टाटा कैपिटल ने चीज़ें तो अनाउंस कर ही दी हैं, और ये भी बताया जा रहा है 2025 का सबसे बड़ा आईपीओ, और फाइनेंशियल स्टॉक्स में तो वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ ही है ये। टाटा कैपिटल के आईपीओ में अराउंड 15,300 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी है, और टाटा इन्वेस्टमेंट टाटा कैपिटल में करीब 2.5% 2.3% स्टेक ओन करती है। और बस यही एक कारण है जिसकी वजह से ये शेयर भाग रहा है। बट मेरे को लगता है सारी चीज़ें प्राइज्ड इन है, लाइक टाटा कैपिटल का आईपीओ, टाटा इन्वेस्टमेंट में तेजी प्राइज्ड इन है। ओवर प्राइस लग रहा है मेरे को टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर। एक्चुअली में 10,050 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब 136 के पीई पे है, तो ओवर प्राइज्ड लग रहा है। या तो ये हो कि टाटा मोटर्स हाई पे खड़ा है, टाटा इन्वेस्टमेंट टाइटन हाई पे खड़ा है, तो समझ में भी आएगी टाटा ग्रुप के स्टॉक्स चलें, ये भी चल गया। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स तो टीसीएस नीचे पड़ा है, टाइटन कुछ खास नहीं कर रहा, टाटा मोटर्स लगातार गिर रहा है, टाटा पावर में कोई खास तेजी नहीं है, फिर चलने का मतलब नहीं बनता ना इतना। तो ये तो हुई टाटा इन्वेस्टमेंट की बात। अगला है ओला इलेक्ट्रिक। 5% का सर्किट लग गया है इस स्टॉक में। ये T2 ट्रेड में है, यानी कि इसमें बहुत लो वॉल्यूम जनरेट हो सकते हैं। आप आज खरीदोगे तो बेच नहीं पाओगे, बेचोगे तो खरीद नहीं पाओगे। बट इंटरेस्टिंगली क्या हो रहा है कि आज इस स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ बाइंग ही आई है। 1.8 करोड़ शेयर ट्रेड हुए और 56-57 रुपए पे सर्किट पे लॉक हो गया है। ये भी ऐसा लग रहा है जैसे अब गिरने को तैयार है नहीं एक्चुअली में। 54 रुपए पे काफी दिन इसने कंसोलिडेशन दिखाया, 54 रुपए का ही बड़ा सपोर्ट था, और वहीं से घूमता हुआ दिख रहा है। मेरे को लगता है कि इंटरेस्टिंग है, और यहाँ से दोबारा चाल दे सकता है ऊपर की। अगर नहीं गिरता है 54 रुपए का स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग देख सकते हो इसे दोबारा से। अब 2 ऐसे स्टॉक्स जो कुछ करने की तैयारी में तो लग रहे हैं। देखो आज इन स्टॉक्स में कोई खास तेजी या मंदी नहीं है, लेकिन फंड एक्शन अच्छा हो रहा है। दोनों स्टॉक्स हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। दोनों लाल निशान में ही कहूँगा, ऑलमोस्ट। आईसीआईसीआई बैंक कभी भी लाल हो सकता है, और एचडीएफसी बैंक अभी अभी लाल में ही फिसला है। दोनों में 1400 करोड़ और 1338 करोड़ का सौदा हो चुका है, ठीक है, तो अच्छा टर्नओवर है। रिसेंट डेज में बड़ी भयंकर गिरावट हमें आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिली है, और एचडीएफसी बैंक में भी देखने को मिली है। दोनों में ही फंड फ्लोज कम हुए हैं, क्योंकि वेटेज घटा है इनका एमएससीआई इंडेक्स में। फंड फ्लोज कहीं ना कहीं आउटफ्लो हुए हैं। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन अब ये दोनों स्टॉक्स दोबारा मुझे लगता है कमाल करने चाहिए। तो ये 2 स्टॉक्स हैं जो आपको स्टडी करने चाहिए, निवेश के लिए ध्यान देना चाहिए। टेक्निकली देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक 1300 रुपये पे सपोर्ट है अभी भी, और गिर सकता है यहाँ से 3%। और अगर एचडीएफसी बैंक की बात करूँ मैं, तो टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए तो ये सपोर्ट से ही कहीं ना कहीं आसपास ट्रेड ही कर रहा है अपने सपोर्ट के। इंपॉर्टेंट लेवल 935 के समथिंग है इसके, 950 पे ट्रेड कर रहा है। अब बढ़ते हैं आगे लास्ट की तरफ। लास्ट स्टॉक है दोस्तों प्राज इंडस्ट्रीज। 330 रुपये पे आ गया, 875 का हाई है इसका लाइफ हाई, और 52 वीक हाई भी। बीते कुछ दिनों से अच्छे खासे वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं, 10 लाख, 8 लाख, 11 लाख, और लगातार गिर रहा है ये स्टॉक, लगातार। मतलब इतनी तेज इसमें सेलिंग है, कोई मौका तक नहीं मिल रहा। मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टॉक अराउंड 18 जुलाई को 500 रुपये था। 18 जुलाई से तो वन साइडेड गिरा ये स्टॉक। 29 अगस्त तक 390 रुपये का लो लगाया, 2 दिन उछाल आया, बहुत तगड़ा बाउंस बैक था। और उस 2 दिन के उछाल में 2 सितंबर को स्टॉक ने 433 का हाई लगाया, यानी 390 से 433 चला गया, 10% का उछाल।
वहां से फिर वन साइडेड गिर रहा है और आज इस स्टॉक ने फ्रेश लो लगाया है 330 रुपए का। मतलब उछाल तक नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी बड़ी सेलिंग हो रही है 10 12 12 दिन। तो बहुत बुरा इन्वेस्टर्स को ट्रैप या मैं कहूँगा लॉस दे रहा है, ये कल्प्रिट टाइप हो रहा है इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो के लिए। तो मैं कुछ कहना करना पता ही नहीं कब तक गिरेगा। सेलिंग सेलिंग सेलिंग, उछाल आया केवल 2 दिन और फिर गिर गया बहुत तेजी से, तो पूरा डैमेज हो गया। क्या कंपनी के कुछ स्ट्रक्चर, बिजनेस स्ट्रक्चर में बदलाव है, इसको डिटेल में स्टडी करना होगा दोस्तों। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है और मैं डेफिनेटली करूंगा अभी और आपके साथ चीज़ें डिस्कस भी करूंगा, लेकिन बहुत बुरा स्टॉक लॉस दे रहा है इन्वेस्टर्स को। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।